नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। उमेश पाल के प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद पर एक बार फिर योगी सरकार कहर बनकर टूट पड़ी है। अतीक पर हत्या, रंगदारी समेत करीब 100 केस दर्ज हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कॉलेज मारपीट केस ने उसकी जिंदगी कैसे नरक बनाई? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर अतीक अहमद पर योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से यूपी लाने की तैयारी भी हो रही है ताकि उमेश हत्याकांड में पूछताछ हो सके। इधर अतीक अहमद के परिवार को उसके एनकाउंटर का डर भी सताने लगा है। अब 100 से ज्यादा दर्ज मुकदमों वाला अपराधी भी खौफ खा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक किसी मुकदमे में अतीक अहमद को सजा नहीं सुनाई गई। सभी मामलों की सुनवाई और जांच जारी है। एक बात और है कि अतीक अहमद पिछले 6 साल से जेल में ही बंद है। जेल पहुंचने के पीछे वजह एक कॉलेज में मारपीट थी, जिसके बाद अतीक कभी बाहर ही नहीं आया। अतीक अहमद पर 1997 में सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद आज तक अतीक अहमद के खिलाफ करीब 100 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी जैसे संगीन अपराधों की एक लंबी लिस्ट है। अतीक पर 1989 में इलाहाबाद के शौक इलाही उर्फ चांद बाबा की हत्या के आरोप में अतीक पर एक मुकदमा दर्ज था। नशल की 2002 में हत्या, 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और 2005 में बसपा पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है। प्रयागराज यानी पिछले दिनों से इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ था। तब अतीक अहमद की उम्र महज 20-22 साल के लगभग थी। अतीक तेजी से नाम और पैसा कमाने के चक्कर में लगा था। उन दिनों पुलिस भी चांद बाबा के इलाके में जाने से कतराती थी। तब स्थानीय स्तर पर उठ रहे अपराधी अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिल गया। हालांकि एक दिन चांद बाबा की फिल्म स्टाइल में हत्या करा दी गई। इसके साथ ही अतीक अहमद का नाम जुड़ा। इसके बाद से अतीक का खौफ इलाहाबाद ही नहीं, यूपी और पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया। 1986 में अतीक को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अपनी पहुंच के चलते उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ा। फिर अतीक 1989 में सक्रिय राजनीति में उतर आया और इसी दौरान चांद बाबा की हत्या की गई। राजूपाल की हत्याकांड में भी अतीक अहमद का नाम जुड़ा। राजूपाल हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। चर्चा है कि अतीक अहमद और राजूपाल एक जमाने में काफी करीब थे। हालांकि किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद 2002 में राजूपाल राजनीति में आ गए। अतीक अहमद 2004 में सांसद बना तो इलाहाबाद की विधानसभा सीट से भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में बसपा ने राजूपाल को टिकट दिया और वो जीत भी गए। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें उन्हें 19 गोलियां लगी। राजूपाल पर अस्पताल पहुंचने तक 2 बार हमला किया गया था और उनकी मौत हो गई। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया। इसी मामले में उमेश पाल गवाह थे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। ये हत्या 24 फरवरी को हुई। जीटी रोड पर उमेश पाल की गाड़ी रुकते ही करीब 13 हमलावरों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी बीच एक हमलावर ने वहां इतने बम मारे कि सब धुआं धुआं हो गया। उसके बम मारने का तरीका देखकर लोग दहशत में आ गए। पूरा मार्केट बंद हो गया। अलग ही स्टाइल में बम फेंकने वाले हमलावर का नाम था गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम का नाम ट्रेंड हो गया। दरअसल पति की हत्या के बाद से उमेश की पत्नी जया ने अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार समेत गुड्डू मुस्लिम के नाम पर भी केस दर्ज कराया था। एफआईआर के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पता चला कि हमले में बम चलाने वाला गुड्डू मुस्लिम ही था। वही गुड्डू मुस्लिम जो कभी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की परछाई हुआ करता था। नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही उसके बम मारने का तरीका सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ। गुड्डू मुस्लिम तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में पैदा हुआ। इस पुलिस दिनों से ही लूट और रंगदारी वसूलने जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा। इसी दौरान कुछ बदमाशों के संपर्क में आया और बम बनाना सीख लिया। 90 के दशक में घर वालों ने तंग आकर उसे लखनऊ पढ़ने भेज दिया। लखनऊ आकर भी उसने क्राइम बंद नहीं किया।
यहाँ कुछ सालों बाद उसकी पहचान पूर्वांचल के दो बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। उन दिनों ये दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। जौनपुर से विधायक सांसद रहे धनंजय सिंह पर उन दिनों टीचर की हत्या का केस चल रहा था। धनंजय 12वीं की परीक्षा जेल से पास करके लखनऊ पढ़ने आया था। वही मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माने जाने वाले बाहुबली अभय सिंह भी बड़े छात्र नेता के तौर पर उभर रहा था। साल 1997 तक दोनों बाहुबलियों का एक मजबूत गैंग तैयार हो गया था। गुड्डू मुस्लिम भी इस गैंग का खास मेंबर बन चुका था। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित लावंटीनियर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जे गेम्स की हत्या कर दी थी। गुड्डू को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के सामने गुनाह कबूला, हत्या कैसे की सब कुछ बताया। इस मामले में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि कोर्ट में पुलिस उन्हें दोषी साबित नहीं कर पाई, तीनों बरी हो गए। लखनऊ के हजरतगंज के पुलिस रिमांड के दौरान ही गुड्डू ने एक और हत्या का जुर्म भी कबूला था। यह हत्या थी फैजाबाद के कॉन्ट्रैक्टर संतोष सिंह की। गुड्डू ने पुलिस को बताया कि संतोष सिंह बाहुबली नेता अभय सिंह के पास के गांव का था, उनका करीबी था। धनंजय सिंह से उसकी खटपट हुई तो उसने उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मेरे साथ 2 और लोग शामिल थे। गुड्डू ने आगे बताया कि हम हुसैनगंज में संतोष की गाड़ी में बैठे थे, उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। मौत होने के बाद हमने उसकी लाश को रायबरेली में छोड़ दिया। इसके बाद उसकी कार, राइफल और पैसे लूट लिए थे। इसी हत्या के बाद अभय और धनंजय के बीच दुश्मनी बढ़ गई। 26 साल बाद भी वो एक दूसरे के दुश्मन है। इस हत्या के बाद गुड्डू धनंजय का और भी ज्यादा करीबी हो गया था। लखनऊ में रहते हुए गुड्डू जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बनता जा रहा था। उन दिनों लखनऊ के क्राइम वर्ल्ड में 4 बाग के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का दबदबा हुआ करता था। रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके उसी को मिला करते थे। बाहुबली धनंजय अजीत गैंग से मुकाबला करने के लिए गुड्डू की मदद लिया करते थे। गुड्डू विभाग के संबंधित अधिकारियों को अपहरण और हत्या की धमकी देकर टेंडर अपने कब्जे में ले लेता था। उन दिनों गुड्डू कोई भी टेंडर पूर्ण कराने वाला बड़ा नाम बन चुका था। उसके एक इशारे पर सरकारी टेंडर यहाँ से वहां हो जाते। साल 1997 में बसपा की सरकार थी। जुलाई के महीने में राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्या में धनंजय सिंह के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम को भी आरोपी बनाया गया था। बड़े बड़े सरकारी टेंडर कब्जे आने के दौरान ही गुड्डू की मुलाकात यूपी के दुर्दांत अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। श्री प्रकाश की सहमेवा और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। हर बड़ी वारदात में उसे श्री प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। इसके बाद गुड्डू रियल एस्टेट कारोबार में भी खूब पैसा कमाया। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। कुख्यात आईएसआई एजेंट और जाली नोटों के तस्कर परवेज टाडा से गुड्डू की मुलाकात श्री प्रकाश ने ही कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू हुसैनगंज की ओशियार बिल्डिंग में कई सालों तक रहा। गेम टीचर की हत्या में गिरफ्तारी हुई। पुलिस के सामने उसने एक और मर्डर का गुनाह कबूला। हालांकि कुछ दिनों में उसकी जमानत हो गई। जेल से छूटते ही गुड्डू बिहार भाग गया। दरअसल गुड्डू गोरखपुर के चर्चित माफिया डॉन रहे परवेज टाडा के लिए बम बनाता था। वो उसका खास बन चुका था। परवेज ने गुड्डू की पहचान बिहार के माफिया डॉन उदय भान से करवाई थी। गुड्डू उसी के पास चला गया था। यूपी पुलिस लगातार गुड्डू की तलाश में थी। गुड्डू बिहार में कई तरह की खौफनाक वारदातों को अंजाम देने में लगा था। कुछ ही दिनों में उसने बिहार में लूट, अपहरण, बमबारी और हत्या जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम दे दिया। वो परवेज टाडा के इशारे पर वारदातों को अंजाम देने गोरखपुर भी आया करता था। साल 2001 में एक मुखबिर की टिप पर गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेउर जेल के सामने से गिरफ्तार किया था। गुड्डू जेल में था तब अतीक अहमद ने उसे जमानत पर बाहर निकलवाया था। गुड्डू साल 2001 से अतीक का करीबी था, लेकिन साल 2009 में परवेज टाडा के एनकाउंटर के बाद वो अतीक का खास गुर्गा बन गया था। उसने एक इशारे पर कुछ भी करने पर वो तैयार था। दरअसल गुड्डू अतीक का करीबी बना 2009 में। अतीक के कहने पर कई वारदातों को अंजाम दिया। हैवी कद काठी वाले गुड्डू के धीरे धीरे अतीक की गैंग में भी कद बढ़ने लगा। इसे अतीक की गैंग का तुरुप का इक्का माना जाने लगा। साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड की शुरुआती जांच में गुड्डू का नाम सामने नहीं आया था।
फिर साल 2007 में मायावती सत्ता में आई। उन्होंने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। उनका पहला टारगेट बना अतीक अहमद। राजूपाल हत्याकांड की जांच फिर शुरू हुई। अतीक और परिवार समेत पुलिस ने 6 और शूटरों के नाम का खुलासा किया। इसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम भी शामिल था। इसके बाद सीबीसीआईडी ने गुड्डू को दोषी पाया, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसी बीच हत्याकांड के आरोप समेत दर्जनों मुकदमों में माफिया दिल्ली से अतीक की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके बाद गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड रहते हुए ही उसने अपना रियल एस्टेट का कारोबार किया। अतीक की गैंग के मेंबर्स को बैक सपोर्ट भी देता रहा। अब फिर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम हाईलाइट हुआ है। इलाहाबादी गुड्डू अपने स्कूल के दिनों में ही बम बनाना सीख गया था। वो बम बनाने में इतना एक्सपर्ट है कि चलती मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर भी बम बना लेता है। चलती बाइक में बम को सटीक निशाने पर फेंकना भी इसकी खूबी है। उमेश पाल हत्याकांड में इसके बम मारने का तरीका ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वो झोले से निकालकर ऐसे बम मारते दिख रहा है जैसे होली में कोई गुलाल उड़ा रहा हो। सीसीटीवी के जरिए सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुड्डू के साथियों ने जब उमेश पर गोलियां बरसानी शुरू की तो वह नीचे गिर गया। कुछ देर में उमेश उठकर घर की तरफ भागी तो गुड्डू ने कूदकर उनकी तरफ बम फेंका। गुड्डू ने घर के अंदर घुसकर बमबाजी की। उसने गली की दीवारों और घायलों पर भी बम फेंके। लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम भी जुड़ा था। इसके बाद भी अतीक अहमद कई मुकदमे होने पर भी 2007 तक आजाद घूमता रहा और इसी साल जैसे ही मायावती सत्ता में आई, सपा ने अतीक अहमद को पार्टी से टिकट दे दिया। दूसरी तरफ मायावती ने अतीक अहमद के केस खोलने शुरू कर दिए और उसे मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया। अतीक अहमद पर वैसे तो हत्या से लेकर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद भी उससे ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहना पड़ा था। 2016 में सपा ने अतीक अहमद को कानपुर कैंट से चुनाव के लिए टिकट दिया। चुनाव की तैयारी में लगा अतीक अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद के सियार्ट्स कॉलेज पहुंच गया और वहां जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट हुई। कुछ दिनों बाद ही अखिलेश यादव ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसी बीच हाईकोर्ट ने सियार्ट्स कॉलेज मामले में अतीक की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। अतीक से जुड़े सभी मामलों में कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आ गई। तब से लेकर आज तक अतीक अहमद जेल में ही बंद है। योगी सरकार ने अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर कार्रवाई की। अतीक का माफिया नेटवर्क भी पहले के मुकाबले काफी हद तक टूट चुका है। वहीं अतीक का भाई अशरफ भी हत्या के मामले में जेल में बंद है। अतीक के 4 बेटे हैं जिनमें से एक जेल में बंद है। उमेश की हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से गुड्डू मुस्लिम और उसके साथी फरार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई अपराधियों की पहचान कर ली गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस हत्याकांड में अतीक के बेटे अशरफ के होने का भी दावा कर रही है। यूपी एसटीएफ की टीम गुड्डू समेत तमाम अपराधियों की तलाश में दिन रात एक कर रही है। इसके अलावा गुड्डू की तलाश में राजरूपपुर, चकिया, करैली, हटवा, सिविल लाइन, मुस्लिम हॉस्टल, कौशाम्बी, पूर्वांचल सहित बिहार तक पुलिस टीमें लगी हुई। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू पर 6 से ज्यादा हत्याओं और कुछ में शामिल होने के आरोप हैं। 24 फरवरी 2023 शुक्रवार की शाम प्रयागराज में दिन दहाड़े बम और गोलियां चली। 4-5 हमलावरों ने बसपा विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। हमले में गदर की भी मौत हो गई है। हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जया ने चीखते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटों ने करवाई है। जयपाल ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यूपी पुलिस की 10 टीमें एक्टिव हैं। तत्काल कार्यवाही करते हुए अतीक के दोनों बेटों समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की गई। एक तांगे वाले का बेटा अतीक इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया? हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? गुजरात की जेल में बंद होते हुए वो यूपी में मर्डर कैसे करा सकता है? ये सारा एक सवाल है। अतीक अहमद और उसका राजूपाल हत्याकांड से क्या कनेक्शन है? अब आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या से उसका क्या कनेक्शन है? भाजपा नेता व वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और शूटर्स
कि गोली का शिकार हुए सिपाही राघवेंद्र की भी मौत हो गई। 24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल शूटआउट में राघवेंद्र भी शूटर्स की गोलियों का शिकार हो गए थे, घायल अवस्था में उन्हें प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बाद में तबीयत में सुधार न होने के कारण, शरीर में संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें लखनऊ के पीजीआई रेफर कर दिया गया। लखनऊ के डॉक्टरों ने राघवेंद्र को बचाने का पूरा प्रयास किया, पर गोली लगने से शरीर में संक्रमण बढ़ता गया और बुधवार को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की। बुधवार को माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से गिराया गया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर लगाकर गिराया। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को यहां पनाह दी थी। बुधवार यानी बीते बुधवार को उसके इस मकान को भी ढहा दिया गया है। फिलहाल योगी सरकार की कार्यवाही अतीक अहमद के परिवार पर लगातार जारी है। इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।